वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 2026 के करंट अफेयर्स को, जो हमारे रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है ग्रुप डी, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स वहाँ आता है, तो ये लेक्चर आपके लिए है। वीडियो को पूरा देख के जाइए, यहाँ से 110% क्वेश्चन आपको एग्जाम में छप के आएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सूर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है? आंसर होगा लखनऊ। ठीक है, नौसेना सूर्य वाटिका का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्री ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है? सिंगापुर। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? मलेशिया। बहुत ही अच्छा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? ठीक है, ये 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुआ है, इसमें भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में छप के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह को। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में छप के आएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने, इसका आगे देखते हैं क्या कहता है, इमली के बीजों से बने, ठीक है, जो इमली के बीज से बनता है, ठीक है, प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज जीता है। ठीक है, इमली के बीज से बना है क्या? प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज जीता है अवन्या मेहता, एरिना अग्रवाल और विवान छावछारिया। ठीक है, ये तीनों व्यक्ति को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? पंजाब। 2 जून 2026 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? मीशो। 2 जून को किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? इटली का। 2 जून 2026 को हवा से सतह पर मार करने वाला स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा के चांदीपुर में हुआ। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा, छप के आएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है? ठीक है, पकड़ना मतलब शुरू किया गया है, तो गुजरात में। ठीक है, ऑपरेशन डेल्टा हंट कहाँ चला है? गुजरात में चला है। ठीक ना, ध्यान में रखिएगा, छप के आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में आपको ग्रुप डी को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? खलीलुर रहमान को। ठीक है, केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाले पीएम स्वनिधि योजना के तहत को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2030 तक। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन, जिसको SEZ कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कहाँ शुरू किया जाएगा? पुदुचेरी में शुरू किया जाएगा। किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? अकुश। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोखंडे प्रशांत सीताराम को। 4 जून 2026 को इंडिया AI डेटा लैब लॉन्च करने वाला पहला निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए माहवान मिशन को समाप्त कर दिया है? नासा ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश के सदस्यता को रद्द कर दिया गया है? कनाडा की सदस्यता को अब रद्द कर दिया गया है आईसीसी से। ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा? फिनलैंड में। फिनलैंड है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे है, ध्यान में रखिएगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? किर्गिस्तान को। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन बन गया है? भारत बन गया है। इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। सीबीएसई का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वरुण भारद्वाज को। किस राज्य के चुमूर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? लद्दाख में। किस राज्य के सुरहा ताल, जिसको कहते हैं जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आपको ध्यान में रखना है सुरहा ताल या फिर जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत का 100वां रामसर स्थल में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का 100वां रामसर स्थल कौन है? तो कहिएगा सुरहा ताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन में जो रहेगा उस हिसाब से आप आंसर टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? जापान में। नेक्स्ट है, प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। ये जो भारतीय है ये व्यक्ति। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र का अध्यक्षता की है? शिलोंग, जो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आप नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, हाँ आ गया ये हमारा स्लाइड। बताइएगा, वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान को। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? वेंकट सुब्रमण्य मोहना। किसने एआई डिजाइन वाली मजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? भारत। मोस्ट इंपोर्टेंट है, छप के आएगा किसी न किसी शिफ्ट में, ग्रुप डी के, ध्यान में रखिएगा। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? दिव्यांशी भौमिक। बताइएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता है? मीरा एंड्रीवा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, छपके आएगा एग्जाम में 110%। शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? लिवरपूल विश्वविद्यालय, जो इंग्लैंड का है। ठीक है, नेक्स्ट है, वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया है किसने? केरल ने। ठीक है, वायुसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आशुतोष दीक्षित। 7 जून 2026 को भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में, मतलब जम्मू में सिर्फ। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगरांध 2026 का शुभारंभ किया है? आंध्र प्रदेश। योगरांध आंध्र प्रदेश, योगरांध आंध्र प्रदेश इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? पश्चिम बंगाल।
सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छप के आएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको स्टार मार्क कर लेना। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर जेवरेव। एकदम 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए स्टार मार्क कर लीजिए। यूएनए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अभिलाषा बराक को। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? किमी एंटोनेली। द्विवार्षिक अभ्यास सैडेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया है? दक्षिण कोरिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्य बल को किस राज्य में शुरू किया गया है? तमिलनाडु राज्य में। अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? भारत ने। एपीआई बेस्ट बैक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? के सत्यनारायण राजू को। किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है? असम। जेवलिन, ठीक ना, ये जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गया है? रुमेश पथिरागे। भारत विधा भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बनवारी लाल पुरोहित को। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ है? इंदौर के मध्य प्रदेश में। इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि भारत में हुआ है इस दृष्टिकोण से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना ने किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? सूरज पराशर को। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 190। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? सृष्टि किरण ने। सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों के नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? मध्य प्रदेश ने। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तेलंगाना सरकार के द्वारा। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? सविता श्री भास्कर, ये भी एक भारतीय है। तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? बांग्लादेश को। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? इजराइल के खिलाफ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ऑपरेशन नासर ईरान के द्वारा शुरू किया गया है इजराइल के खिलाफ। किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? चीन ने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा विनियम नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली में। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रैपिडो के साथ। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मैक्सिको में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बना है? वाराणसी, जहां से मोदी जी सांसद हैं। 10वें आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? वेल्स एंड इंग्लैंड। एक 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। मजदूर दिवस 1 मई। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों को संचालन की मान्यता देने वाला बढ़ावा देने वाला भारत का
पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है? दक्षिण कोरिया। किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड। किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम की दुनिया की सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया? आईआईटी मद्रास। ठीक है। भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। बताइएगा, किस देश के वैज्ञानिक ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? चीन के वैज्ञानिक ने। ठीक है। चीन के वैज्ञानिक भी अजीब है, अजीबोगरीब प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 को सक्रिय किया है? अमेरिका ने। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है? भारत। 13 जून 2026 को NEA नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है? पश्चिम बंगाल। भारत का थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? धीरज सेठ को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवारनाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तेलंगाना। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने आर्सन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? आईआईटी भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? फ्रांस। राजधानी पेरिस। किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? ओडिशा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? गुजरात। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के नए सैन्य सलाहकार MA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? 6.6%। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ है? एवियन लेंस बेंस। ठीक है, फ्रांस में। किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? गौतम डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जादूपड़िया पेंटिंग को GI टैग मिला है? झारखंड। एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लीडिंग, ठीक है, थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है? भारत में। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाला पहला वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने के वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? स्लोवाकिया के। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? स्मृति मंधाना है। देखिए, स्मृति मंधाना एक अच्छे क्लासिक क्रिकेटर बन गई है। ठीक है,
जो आईपीएल में आरसीबी की कैप्टन है। किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सरिंदा को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा। सरिंदा वाद्य यंत्र कहाँ का है? त्रिपुरा का, इसको जीआई टैग मिला है। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कौन बना है? जगन्नाथ मंदिर, जो उड़ीसा में है। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य नीति निर्धारित किया है? 2035 तक। किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का उद्घाटन किया है? ओम बिरला ने, जो भारत के अभी क्या कहते हैं, वो अध्यक्ष हैं, 18वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? फ्रांस के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है? स्लोवाकिया। किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी को सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये की है? तमिलनाडु। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है? झारखंड। यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 2029 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई है? चीन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? सुंदर राज पी को। किसे एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है? बीजिंग को। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। बिहू पेपा को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र है? असम का। किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय बैंकिंग के राष्ट्रीय सूची में शामिल हुआ है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सबल चट्टोपाध्याय को। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? यूएई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? आईआईटी दिल्ली। संपन्न 11वें ओशन कॉन्फ्रेंस ओसीसी के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा का अपनाया है? 15। किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है? गुजरात। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्म विपसे की खोज की है? ओडिशा। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, बताइएगा, बंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? यूनिकॉर्न 130वां। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया है? उज्बेकिस्तान। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईआईटी हैदराबाद में। दोस्तों, तो लगभग हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, बंगलुरु स्थित सहकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न कंपनी बना है? 130वां। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया है? उज्बेकिस्तान। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईआईटी हैदराबाद में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ से फिर क्वेश्चन स्टार्ट है। आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित हॉवरक्राफ्ट को बड़े पैमाने पर शामिल किया है?
H-561। खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया गया है? मंगोलिया। किस देश में? मंगोलिया। ठीक है, ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है खान क्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला में सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। नेक्स्ट है, पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फ्रांस में। पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। विप्रो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी है? जियो। IMA ने अबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? विटामिन डी दिवस। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया है? बिमल एंड पटेल को। बिमल एंड पटेल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान पर है? 70वें स्थान पर, 70। कहाँ पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? दीप्ति शर्मा। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। 21 जून 2026 को किस भारतीय को भौतिक में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? जैनेंद्र जैन को। 22-23 जून 2026 को 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य में संबंधित है? पंजाब। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। बताइएगा, FIH नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत। इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। किस राज्य के खुरसानी इमली को GI टैग दिया गया है? मध्य प्रदेश। 22 जून 2026 को किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पुंछ। किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाला प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? लद्दाख। किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL, ठीक है, इसके द्वारा जो है ये CPCL जो है भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बनी है? नवरत्न में 28वें नंबर की बनी है। ठीक है। उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। दुनिया के सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन बन गया है? भारत। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ ऑफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। किस मंत्रालय द्वारा निर्भया चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय।
किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? वेनेजुएला। खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां 13। यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन को। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। और काला घोड़ा फेस्टिवल भी दोस्तों महाराष्ट्र में मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। और गणेश उत्सव भी महाराष्ट्र में मनाते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 27वां सदस्य देश कौन बन गया है? बांग्लादेश। भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? CBI ने। और एक अभय ऐप है जो CBI के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखिएगा। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाज कोच नियुक्त किया है? अशोक डिंडा को। हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख में। एंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? VO चिदम्बरनार पोर्ट। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? नेपाल। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेंगलोर में पड़ता है, ठीक है। बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत 12वीं EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना ज्वाला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? महेश दीक्षित को। इंटेलिजेंस ब्यूरो के हम लोग कहते हैं IB, ठीक है। जून 29 2026 को किस देश के सुपर कंप्यूटर लायंसहाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे ये गलत आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक ना। ये ध्यान में रखिएगा, चाइना को ये लायंसहाइन कंप्यूटर को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 29 जून 2026 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, ठीक है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ये टोटल जून महीने का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसको रिवीजन करके बार बार जाए ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। मिलते हैं फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।